हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुज चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनुज फिटनेस पॉइंट पर। आज की जो वीडियो है हमारी, आज वो क्रिएटिन सप्लीमेंट से रिलेटेड रहेगी। आप लोगों के बहुत से लोगों का यही सवाल होता है, क्रिएटिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट होता है नहीं होता, इसके अलावा किस तरीके से लें, कितने टाइम के लिए लेना होता है, छोड़ने से क्या होता है, ना छोड़ने से क्या होगा, कब लें कब ना लें। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा, और बाकी क्रिएटिन से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल होगा, कोई भी आपको परेशानी या प्रॉब्लम है, वो मैं आज यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और मेरा दावा है इस वीडियो के बाद क्रिएटिन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको क्रिएटिन से रिलेटेड नहीं पता होगी। बस आपको करना है वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। क्रिएटिन जो है वो आज के टाइम पर चाहे कोई पावर लिफ्टर हो, बॉडी बिल्डर हो, बॉक्सर हो या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्समैन हो, ज्यादातर सभी लोग अपनी डेली डाइट में इसका यूज करते हैं। क्योंकि क्रिएटिन से क्या होता है, क्रिएटिन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट है जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च और टेस्ट हो चुके हैं, जिससे हमें पता चला है कि इसे लेने से जो हमारी स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, मसल्स बिल्डअप है, उस सब के साथ साथ जो हमारी किसी भी कार्य को करने की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती है। क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करती है, जिसमें हमारी अप्रोक्स 95% तक क्रिएटिन हमारे मसल सेल्स में स्टोर हो रहती है। बाकी अप्रोक्स 5% क्रिएटिन हमारे ब्रेन के साथ साथ अदर एरियाज में स्टोर रहती है। अगर इसके मेन रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो क्रिएटिन हमको, एक तो आप सभी को पता है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स जो चल रहे हैं, उन्हें लेने से हमारे अंदर क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा इसके जो मेन रिसोर्सेज हैं वो रेड मीट, और रेड मीट के साथ साथ आपका सी फूड्स रहता है। और यही कारण है जिसकी वजह से आपके जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनके अंदर क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वेजिटेरियंस लोगों के मुकाबले में। अब क्रिएटिन को लेने के हम आगे बात करें कि तरीके क्या हैं, किस तरीके से लेनी चाहिए। तो क्रिएटिन को नॉर्मली दो तरीके से लिया जाता है, एक लोडिंग, दूसरा नो लोडिंग। तो पहले हम लोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो लोडिंग वाला जो फॉर्मूला है उसे हम जो शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं, उसमें इनिशियल 6 डेज में हमें 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन लेनी होती है, जिसमें हम 5-5 ग्राम के 4 डोज पर डे लेते हैं। 6 दिन के बाद हम इसे मतलब 3 से 5 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना स्टार्ट कर देते हैं। जो स्टार्टिंग 6 दिन होंगे उसमें हमारा रहेगा कि 20 ग्राम पर डे लेनी है, जिसमें 4 डोज रहेंगी 5-5 ग्राम की। बाकी उसके बाद 3 से 5 ग्राम पर डे हम इसे लेना शुरू करेंगे। बाकी इसके बाद जो नो लोडिंग वाला फॉर्मूला है उसके अंदर जो हम 6 दिन के बाद 3 से 5 ग्राम लेना स्टार्ट कर रहे थे क्रिएटिन, वो इसमें स्टार्टिंग से ही 3 से 5 ग्राम पर डे लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं। अगर आप दोनों में से ये है कि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसमें हम क्या है, स्टोर करते हैं पहले क्रिएटिन को, जो लोडिंग वाला फॉर्मूला होता है उसके जरिए। बाकी दूसरे में हम स्टार्टिंग से ही 3 से 5 ग्राम लेंगे, जिसमें आपको 3 से 4 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और एक रिसर्च के हिसाब से पाया भी गया है कि जो क्रिएटिन है उसे लेने से हमारा अप्रोक्स जो स्ट्रेंथ होती है 8% तक इंक्रीज हो जाती है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके मुकाबले में क्रिएटिन लेने वाले बंदों के अंदर 8% तक स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। बाकी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 14% तक इंक्रीज देखी गई है। हमारी बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा क्रिएटिन होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा एटीपी की होगी। एटीपी मीन्स एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कह सकते हैं जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा एटीपी है, जितनी ज़्यादा एटीपी उतनी ज़्यादा एनर्जी। जैसे मान के चलो कोई नॉर्मल आदमी जैसे वर्कआउट करता है तो ये स्टडीज में पाया गया है कि अप्रोक्स 10 सेकंड के बाद जो एटीपी है वो खर्च होना शुरू कर देता है। और क्रिएटिन जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा होगी, जो क्रिएटिन का यूज कर रहा होगा, उस बंदे का 10 सेकंड की बजाय कुछ ज़्यादा 15-20 सेकंड के बाद एटीपी खर्च होना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस की टाइमिंग लेवल है वो बढ़। अब बात करें क्रिएटिन के साइड इफेक्ट की, तो क्रिएटिन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, मेनली तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। पर अगर रेयर चांस में कोई साइड इफेक्ट हो भी जाता है तो वो भी छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, जैसे कि आपके डाइजेशन वगैरह में इशू आना। बाकी इसके फ़ायदे ही हैं, जितने हैं ज़्यादातर फ़ायदे ही हैं। जैसे अगर आपका वेट गेन भी होता है तो वो वेट गेन भी हेल्दी फैट होता है, जो आपके मसल्स वगैरह इंक्रीज होते हैं उसका फैट होता है, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपके जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत लोग होते हैं जिनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, उनका भी कई रिसर्च से पता चला है 20% तक इसमें भी उनका इम्प्रूव हो जाता है। अभी तक हमने समझ लिया क्रिएटिन क्या है, कैसे है, क्या यूज है, ये सब हमने समझ लिया। इसके अलावा आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं,
मैं उनका जवाब दे देता हूँ। जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर क्रिएटिन हमको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा क्रिएटिन हमें लेना चाहिए। तो भाई मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर मैं पर्सनली सजेशन देता हूँ तो मेरा यही रहेगा कि मार्केट में वैसे तो बहुत सारे फैंसी क्रिएटिन मतलब कंपनियाँ, बहुत फैंसी कंपनियाँ चली हुई हैं जिनका आप क्रिएटिन ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप वो क्रिएटिन लें जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका क्वेश्चन होता है कि भाई किस टाइम पर लेना क्रिएटिन सही रहेगा। तो क्रिएटिन फास्ट वर्कआउट या प्री वर्कआउट, यानी कि वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद में लोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप नो लोडिंग में चल रहे हो, अगर लोडिंग में चल रहे हो तब भी आपका यही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की डोज हैं वो आप पूरे दिन में अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन होता है कि क्या इसे साइकिलिंग के द्वारा चलाना चाहिए, जैसे 1 महीने चला लिया, 2 महीने चला लिया, कुछ टाइम छोड़ दिया, 3 महीने चला के कुछ टाइम छोड़ दिया, फिर चला लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ये होता है क्रिएटिन होता है, इसे नॉर्मली बंदे भी ले सकते हैं। 3 ग्राम प्रोटीन आप कभी भी जीवन भर ले सकते हो, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसे साइकिलिंग के द्वारा चलाने की जरूरत नहीं है, इसे आप रेगुलरली चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा ये सवाल रहता है कि किडनियाँ खराब हो जाती हैं क्या। तो भाई साहब इससे आपकी किडनियों पर कोई भी परेशानी नहीं आती, कोई समस्या क्रिएटिन से किडनियों पर नहीं होती है। बाकी अगर किसी को किडनी की कोई समस्या है, पर्सनली कोई परेशानी है, तो वो डॉक्टर से, अपने से किसी डॉक्टर से, किसी जानकार से, जो जानकार हो डॉक्टर इस चीज़ का, उससे पता कर सकता है। लेकिन बाकी जो नॉर्मल बंदा है उसकी किडनी में इससे कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। और इसके अलावा एक सवाल और होता है आप लोगों का कि भाई जैसे हम क्रिएटिन का एक लंबे समय से यूज कर रहे हैं, तो अगर हम क्रिएटिन को लेना बंद कर देते हैं तो हमारे मसल्स पर कुछ फर्क पड़ेगा, मसल्स डाउन होगा, ऐसा कुछ होता है क्या। तो इसका जवाब है कि क्रिएटिन को बंद करने से आपके मसल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मसल्स डाउन नहीं होगी। बाकी 19-20 फर्क वो आ जाता है, वो एक नॉर्मल बात है, और लंबा कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है क्रिएटिन से रिलेटेड, जो मुझे लगता नहीं होगा लेकिन फिर भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। या फिर आपका कोई और क्वेरी है किसी और सप्लीमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।